डायमेंशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जैसे आपको टर्म गिवन है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर d का मतलब क्या है, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। तो देखो जब भी हम किसी का चेंज निकालते हैं तो उसमें जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो सेम, उसका जो रिजल्ट मिलेगा हमको उस रिजल्ट का डायमेंशन सेम होता है जिनका चेंज निकाला गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे काइनेटिक एनर्जी है, या फिर लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का बहुत बार ले लिया हमने एग्जांपल। जैसे लेंथ है, जैसे लेंथ में से अगर लेंथ को माइनस करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आएगा, लेंथ ही आएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये चेंज इन लेंथ ही तो है, लेंथ में चेंज हुआ है और रिजल्ट भी हमको एक लेंथ ही मिलेगी, ठीक है। तो y में अगर चेंज होगा तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, y ही मिलेगा, और x में चेंज होगा तो हमें यहाँ पर x मिलेगा। और इनका यहाँ पर डायमेंशन लिख दीजिए। तो dy बाई डी एक्स का डायमेंशन होगा y का डायमेंशन अपॉन x का डायमेंशन। जैसे आपको गिवन है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका डायमेंशन देखिए, d को नहीं देखना है, अब हमको सिर्फ y पे फोकस करना है। इसमें y का डायमेंशन लिखा और नीचे क्या है, x स्क्वायर है, यानी कि x स्क्वायर का डायमेंशन, ओके। एक और है जैसे कि डी वाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर y का स्क्वायर है, यानी कि y का स्क्वायर का डायमेंशन डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है, x है, सिर्फ d को नहीं देखेंगे, सिर्फ x और y पे फोकस करेंगे, ठीक है। नीचे सिर्फ x है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको गिवन है एग्जाम्पल देखिए, जैसे डी वी बाई डी टी, ठीक है। अब इसका बता दिया कि डी वी बाई डी टी का हमको डायमेंशन निकालना है। अब देखो डी पे फोकस नहीं करना है, वी पे फोकस करो, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन आपको जैसे वी है वेलोसिटी और टी है टाइम, ठीक है। अब देखो v का डायमेंशन और नीचे आएगा t का डायमेंशन। v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन, और t है टाइम, टाइम के लिए यहाँ लिख देंगे t, ठीक है। ये t ऊपर जाएगा तो इससे आपको मिलेगा एल टी माइनस टू, ठीक है। और ऐसे ही इंटीग्रेशन का होगा, इंटीग्रेशन का देखते हैं। अब देखो जैसे इंटीग्रेशन है y dx, इसमें देखो जो ये इंटीग्रेशन का साइन है इसको हम इग्नोर करेंगे और इस d को इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले आएगा y, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को साइन को इग्नोर किया है और d को इग्नोर किया है, तो क्या क्या बच गए हैं, y बच गया और x बच गया। तो पहले y का डायमेंशन, उसके बाद मल्टीप्लाई में x का डायमेंशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे v dt, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि d को इग्नोर करेंगे और इस इंटीग्रेशन के साइन को इग्नोर करेंगे, तो v का डायमेंशन और यहाँ पर t का डायमेंशन। v क्या है, वेलोसिटी है, और t है टाइम। वेलोसिटी का देखिए एल टी माइनस वन होता है और टाइम के लिए यहाँ लिख देंगे t, ओके। टाइम के लिए यहाँ t लिख दिया है। अब देखो ये
पावर डी, देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया, सिर्फ एल बच गया है। तो इसका डायमेंशन आ गया है इंटीग्रेशन वी डी टी का एल। ओके, तो आपको समझ में आया होगा ये। जैसे आपको एक और दे दिया कि एग्जाम्पल में, जैसे वी स्क्वायर डी टी, ठीक है, इसका बता दिया आपको कि इसका इंटीग्रेशन करो। अब देखो इसको कैसे करेंगे, वी स्क्वायर लिखेंगे पहले, ठीक है, और डी टी का सिर्फ टी लेंगे। वही है सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर पावर 2 लगा दी है मैंने, और कुछ फर्क नहीं है इसमें। L2 आ गया और t-2, क्योंकि वेलोसिटी का होता है LT-1, और इसका पूरे का स्क्वायर कर दिया है, यहाँ पर ये t आ जाएगा। देखिए यहाँ पर है L स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 -1, ठीक है। अब देखो ये दो क्वेश्चन है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है, और दूसरा है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, दैट इज सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट, ठीक है। अब जिन बच्चों को ये रिलेशन याद नहीं है वो ऐसे करेंगे, पहले कि म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस है ये, तो इससे अच्छा है कि ये फॉर्मूला आप याद कर लो। वैसे भी आपको आगे जाके ये याद करना ही है। तो देखो ये जो c है, c यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड के लिए डायमेंशन होता है LT-1, ओके, और यहाँ पर है 1 बाई रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर ले लें, इस साइड भी स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा L⁻², T⁻⁻² इज इक्वल टू, अब देखो अंडर रूट है यहाँ पर, अंडर रूट का स्क्वायर क्या करेंगे, अंडर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, L⁻², T⁻⁻² इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट यहाँ इस साइड आ जाएंगे, और जो ये है L स्क्वायर और T-2 ये नीचे आ जाएंगे। अब इनको रेसिप्रोकल कर दो, यानी इनको ऊपर ले आओ, ये आ जाएंगे L⁻⁻² और T⁻2। ये डायमेंशन आ गए हैं म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। फॉर्मूला है यहाँ पर हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर का होगा, ठीक है। तो हम एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन निकाल देते हैं। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, mL2T-2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का होता है L3, L² इंटू L लिख देंगे हम L3 को। L² से L² कैंसिल हो गया है, ये L ऊपर जाएगा, तो डायमेंशन आ जाएगा हमारे पास m L⁻⁻1 T⁻⁻2। तो ये डायमेंशन आ गया है हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर का। और ये सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है प्रेशर का। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम होता है। अब देखो हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बताता है, देखो होमो मतलब होता है सेम, ठीक है। जेनेटी मतलब जैसे नेचर, ठीक है, सेम नेचर। अब देखो
आपको स्टेटमेंट गिवन है, डायमेंशंस ऑफ ईच ऑफ द टर्म्स इन अ फिजिकल इक्वेशन ऑन बोथ साइड शुड बी सेम। अब देखो, जैसे कोई भी इक्वेशन गिवन है आपको, ठीक है, जैसे कि P है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। इसका मतलब ये हुआ है कि P का डायमेंशन, Q का डायमेंशन और R का डायमेंशन, इन सब का डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि ये एक फिजिकल इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये एक फिजिकल इक्वेशन है, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर S का यू टी और देखो हाफ का तो डायमेंशन होगा नहीं, और ए टी, इन सब का डायमेंशन सेम होगा, यानी कि S का डायमेंशन सेम है यू टी का और ए टी स्क्वायर का, इन सब का डायमेंशन सेम होगा। अगर देखो आपको थोड़ा सा डाउट है तो कर भी लेते हैं इसको वेरीफाई। एस क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है, ठीक है। अब देखो यू क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी। वेलोसिटी का आता है एल टी माइनस वन, ओके। और यहाँ पर है एक टी, यहाँ पर टाइम है ना, टाइम के लिए यहाँ पर टी लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? एल आ गया है, यानी कि इसका डायमेंशन भी एल आया है। और इसका देखिए ए टी स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू, और यहाँ पर है टी का स्क्वायर, ठीक है, ये कट जाएंगे, हमारे पास क्या आ गया है? एल। तो यहाँ पर भी एल आएगा डायमेंशन में। तो आपने अभी देख लिया, वेरीफाइड भी हो गया ना कि एस यू टी और ए टी स्क्वायर, इन सब का डायमेंशन सेम है। तो यहाँ पर एक हम पॉइंट लिख सकते हैं, इनको यहाँ पर रब कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक नोट लिखते हैं, when two quantities are added or subtracted, their dimensions and nature must be same। उनका डायमेंशन और नेचर बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। एंड नेचर मस्ट बी सेम एंड ऑल्सो द रिजल्ट, जो दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का भी उन फिजिकल क्वांटिटीज से डायमेंशन मैच होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो द रिजल्ट विल हैव द सेम डायमेंशन। जैसे ए है और दूसरा है बी, ठीक है, ए को या फिर हम ऐड कर रहे हैं या तो माइनस कर रहे हैं, ठीक है, और इनसे हमको मिला है रिजल्ट सी। इसका मतलब ये हुआ है कि ए का डायमेंशन, बी का डायमेंशन और सी का डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन सेम है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में ये बात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में, ठीक है। उनमें क्या होता है कि अलग अलग डायमेंशन के जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग डायमेंशन के दो फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि क्या आप 2 kg में से 1 मीटर को माइनस कर सकते हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है,
ठीक है। या फिर आप कहिए कि 2 बनाना है -3 पेन, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रही इस बात की, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि जब भी हम किसी भी 2 क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए और जो रिजल्ट मिलेगा उसका डायमेंशन भी उन फिजिकल क्वांटिटीज से मैच होना चाहिए। ओके, तो अब देखिए इसमें कुछ हम पॉइंट्स नोट करते हैं। पहला पॉइंट है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी। अगर ये इक्वेशन है, इसका मतलब ये होगा कि a का डायमेंशन, b का डायमेंशन और c का डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन इक्वल होगा, ठीक है। अगर c लेंथ है तो b और a भी लेंथ ही होंगे। अगर जैसे a जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये अगर वेलोसिटी गिवन है तो b और c भी वेलोसिटी ही होंगी, ठीक है। सेकंड है आपके पास पॉइंट, ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री, जैसे आपने देखा होगा साइन थीटा, मैंने आपको बताया था। देखो ये है थीटा, थीटा यानी कि एंगल। एंगल कैसा होता है? डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, इसका डायमेंशन नहीं होता। तो साइन थीटा हो गया, टेन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, कॉट थीटा, ये सभी क्या होंगे? कॉसेक थीटा भी है, ठीक है। ये सब क्या होंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स कैसे होंगे? सारे डायमेंशन लेस, ठीक है। इसलिए पॉइंट लिख रही हूँ, ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक होता है लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आर डायमेंशन लेस। जैसे कि एग्जाम्पल आपको गिवन है साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? यहाँ पर देखो इक्वेशन है, जैसे आपके पास ए वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर थीटा डायमेंशन लेस है। अगर सिर्फ थीटा की बात की जाए, ये भी डायमेंशन लेस है, और पूरा साइन थीटा देखे तो पूरा साइन थीटा भी डायमेंशन लेस होगा। नेक्स्ट है जैसे इक्वेशन y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो गिवन है आपको ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये कैसा है? डायमेंशन लेस है, इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि देखो अब कॉस आ गया है। कॉस के यहाँ पर ब्रैकेट में क्या होगा? एंगल होगा, ठीक है। तो ये पूरा एंगल है और ये कैसा हो गया? डायमेंशन लेस। और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पूरा, ये भी डायमेंशन लेस होगा। एक है जैसे आपके पास y इज इक्वल टू 5 log 5 नहीं, y इज इक्वल टू a log x। तो यहाँ देखो जो x है ये भी डायमेंशन लेस होगा, और जो पूरा log x है ये भी डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। दूसरा है y इज इक्वल टू e की पावर अल्फा t, ठीक है। इक्वेशन है y इज इक्वल टू a e की पावर अल्फा t। अब देखिए यहाँ पर अल्फा t ये डायमेंशन लेस है,
एंड e की पावर अल्फा टी पूरा भी डायमेंशन लेस होगा। और देखो जो डायमेंशन लेस होता है उसका मतलब होगा कि m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर भी 0। ठीक है, यहाँ पर आप a लिख लो, y इज इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है, ये तो पूरा डायमेंशन लेस हो गया, साइन थीटा डायमेंशन लेस हो गया। इसका मतलब हुआ है कि y और a का डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट, जैसे आपको गिवन है a की पावर b क्या हो गया यहाँ पर पावर, और पावर हमेशा डायमेंशन लेस होती है, डायमेंशन लेस, मस्ट बी डायमेंशन लिख लीजिए यहाँ पर, मस्ट बी डायमेंशन लेस। और जो a है ये डायमेंशन लेस हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, मे बी डायमेंशन लेस और मे नॉट बी। जैसे कि आपको गिवन है 3, ठीक है, और 2 kg। अब देखो यहाँ पर a क्या हो गया, यहाँ पर 3 है और b की जगह आ गया यहाँ पर 2 kg। तो आपने क्या ऐसे कभी देखा है कि 3 की पावर 2 kg? तो ये तो गलत है, पावर में कभी भी डायमेंशन नहीं आना चाहिए। हाँ, आपने ये देखा होगा कि 3 kg और इसका स्क्वायर 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे देखा होगा आपने, लेकिन ऐसा तो नहीं देखा है ना कि 3, या फिर आप यहाँ लिख लीजिए 18 के पावर 14 मीटर, ऐसा तो नहीं देखा है आपने। ठीक है, इस बात से आप ध्यान रखना कि जो पावर होती है वो हमेशा डायमेंशन लेस होती है, उसके पास डायमेंशन नहीं होता। और जो a है यानी कि बेस, वो डायमेंशन लेस हो भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि a के पास डायमेंशन हो। और यहाँ पर एक पॉइंट लिखिए, जैसे मैंने आपको भी बताया कि डायमेंशन लेस जब होते हैं, डायमेंशन लेस, इसका मतलब ये होगा m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर भी 0। और आपको पता है कि अगर किसी की पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, इफ अ क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस, अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला will be written as m0, l0 और t0, और ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है a, b, c और d चारों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका कुछ ना कुछ डायमेंशन है। इनमें से ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो कि डायमेंशन लेस हो। ठीक है, और क्वेश्चन है देन सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल। अब देखो पहला है आपके पास a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी हम कब कर सकते हैं, जब a का डायमेंशन और b का डायमेंशन सेम हो, यानी कि a और b सेम डायमेंशन के होने चाहिए। लेकिन ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड नहीं हो पाएंगी, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है ये वाली इक्वेशन। सेकंड है आपके पास ए बी प्लस सी। अब देखो क्या ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि ए हो एल और बी है एल स्क्वायर। ठीक है, और सी क्या हो जाएगा यहाँ पर एल की पावर 3। अब देखो एल इंटू एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, प्लस में क्या है यहाँ पर एल क्यूब। अब देखो ए बी का डायमेंशन सेम हो गया एल की पावर 3, और सी का डायमेंशन भी क्या हो जाएगा एल की पावर 3, तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो ये इक्वेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। अगला है आपके पास
ए बी प्लस सी डी। अब देखो इन दोनों का जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये सारे वैसे अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, अगर जैसे ये है एल, ये हो गया एल की पावर 4 हो गया जैसे, ठीक है। ए है एल, बी है एल की पावर 4, और यहाँ पर सी हो सकता है कि एल की पावर 3 हो, और डी हो सकता है एल की पावर 2 हो। तो देखो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी बन गई है, लेकिन सी डी इनका प्रोडक्ट और ए बी इनका प्रोडक्ट, इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा। ए बी का डायमेंशनल फार्मूला और सी डी का डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा, तो ये ऐड हो सकते हैं, यानी कि ये इक्वेशन भी पॉसिबल है। अगली है आपके पास ए बी प्लस बी सी। आपको लगेगा कि ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा। अब देखो इन दोनों में से हम बी को कॉमन लेंगे, और यहाँ क्या बच गया, ए प्लस सी। अब देखो ए और सी अलग फिजिकल क्वांटिटी है, हम इनको ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट है आपके पास ए की पावर बी। अब देखो मैंने आपको अभी एक पॉइंट लिखवाया था कि जो बी है इसको तो मस्ट बी डायमेंशनल लेस होना चाहिए, ठीक है। बी के पास डायमेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पावर है और पावर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। और ए क्या है, हमारे पास बेस है। बेस में मैंने क्या लिखा था कि ए के पास डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमारे पास बी के पास डायमेंशन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, ए बी सी डी 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं अलग अलग, और इनका जो डायमेंशन है वो कुछ ना कुछ है, नॉन जीरो डायमेंशन है। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, बी का नॉन जीरो डायमेंशन है, लेकिन बी कैसा होना चाहिए था, डायमेंशन लेस, तो ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। अगली है आपके पास ए की पावर बी सी। अब देखो हम ए की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि ए से फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ए क्या है, डायमेंशन लेस हो भी सकता है, डायमेंशन लेस नहीं भी हो सकता। लेकिन बी सी यहाँ पर जो गिवन है पावर, इसको डायमेंशन लेस होना ज़रूरी है। अब देखो ऐसा हो सकता है कि बी हो एल की पावर 1 और सी हो एल की पावर -1। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका डायमेंशन होगा वो 0 आ जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी ये पावर, तो ये वाली इक्वेशन सही है। नेक्स्ट है आपके पास सेम ए बी, हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ सी डी के ऊपर फोकस करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट कि सी हो गया जैसे एल की पावर 1 और डी हो गया एल की पावर -1, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पावर है वो डायमेंशन लेस आ जाएगी, ठीक है, m0 l0 t0। नेक्स्ट आपके पास ए की पावर b अपॉन सी। अब देखो ये वहाँ पर 1 कैसे आ सकता है, b अपॉन सी गिवन आपको, तो बी सी इज इक्वल टू 1 कब आएगा, जब b और c इक्वल हो, b का डायमेंशनल फार्मूला और c का डायमेंशनल फार्मूला सेम हो। जैसे कि b हो गया l और जो c है ये भी लेंथ है जैसे कि, ठीक है। अगर ये दोनों सेम होंगे तभी तो 1 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये सारी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, यानी कि जो पावर है वो इक्वल टू 1 नहीं आएगी, और ये पावर इक्वल टू 1 नहीं आएगी, यानी कि पावर कैसी है, डायमेंशन लेस नहीं है, इस पावर का कुछ ना कुछ डायमेंशन है, तो ये क्रॉस हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है ए बाई बी और सी बाई डी। अब देखो हमको बेस का तो कुछ करना नहीं है, इस पर फोकस नहीं करेंगे, और सी बाई डी सेम कॉन्सेप्ट, सी और डी का इन दोनों को फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए थी, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो पावर 1 के इक्वल नहीं आएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगला है ए बाई बी एंड पावर इज सी इंटू डी। अब देखो ए बाई बी पे, इस पे हम फोकस नहीं करेंगे, सी इंटू डी पे फोकस करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पर। जैसे हमने सी को ले लिया है एल, और जो डी है डी को ले लिया हमने एल की पावर -1, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो सी डी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और इससे हमें पता चल जाएगा कि जो सी डी है वो डायमेंशन लेस है, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी।
अब देखो हम इसको कब ऐड करेंगे, a अपॉन बी और c अपॉन डी, ये दोनों सेम आने चाहिए इनका डायमेंशन फार्मूला। अब देखो ये कब आएगा, फॉर एग्जांपल हम a को ले लेते हैं l की पावर 3 और b को ले लेते हैं l की पावर 2, प्लस करेंगे c को ले लिया हमने यहाँ पर l की पावर 5 और d को ले लिया है l की पावर 4। अब देखो इसको काटेंगे तो l प्लस l आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों सेम हो गए हैं तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो ये सही आएगी इक्वेशन। अगला है 1 प्लस a इंटू बी। अब देखो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट आएगा, a हो गया है जैसे l और b हो गया है l की पावर -1, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, जब डायमेंशन लेस हो जाएंगे, डायमेंशन लेस का जैसे m0 l0 t0 ये किसके इक्वल हो जाएंगे 1, ठीक है, ये भी डायमेंशन लेस है, ये क्या है पावर, ये 1 है ना, न्यूमेरिकल नंबर है ये, तो यहाँ पर ये 1 है और इसमें हम डायमेंशन लेस जो क्वांटिटी है यानी कि 1 इसको हम ऐड कर रहे हैं, तो ये भी सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास 1 प्लस a अपॉन बी। अब देखिए हम a प्लस बी और 1 को हम कैसे ऐड करेंगे, जब ये डायमेंशन लेस गिवन है हमको, ठीक है, डायमेंशन नहीं है इसका, और हमें ये देखना है कि क्या a अपॉन बी का डायमेंशन हो सकता है। तो देखिए अब a क्या है, l ले लिया हमने, ठीक है, b को भी हमने ले लिया l, अब ये दोनों कट जाएंगे तब जाके ये 1 के इक्वल आएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो a अपॉन बी 1 के इक्वल नहीं आएगा। तो किसी क्वांटिटी के पास डायमेंशन हो वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी के साथ ऐड नहीं हो सकता है, तो ये क्रॉस आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए फिर से अच्छे से। ये जैसे a है यहाँ पर a प्लस बी, ठीक है, a और b का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम डायमेंशन के होने चाहिए a और b, लेकिन यहाँ पर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी बता रखी और क्वेश्चन में गिवन आपको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये क्रॉस हो गया। सेकंड आपके पास a b प्लस c। अब देखो हम a को ले लेते हैं लेंथ, b को ले लेते हैं हम एरिया, और एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो ये बराबर हो गए हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी बन गई है ना, तो ये पॉसिबल है, हम इनको ऐड कर सकते हैं। अगला है a b प्लस c और d। a को हमने ले लिया है l, b को ले लिया है l की पावर 4 और c को लिया है l की पावर 3 और d को लिया है l की पावर 2। अब देखो टोटल क्या हो गया है, l की पावर 5 प्लस l की पावर 5, तो ये सेम हो गया ना, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास a b प्लस बी सी। इनमें से हमने b को कॉमन ले लिया, a प्लस c बच गया है, लेकिन a और c कैसी है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्रॉस लगा दिए यहाँ पर। नेक्स्ट है a की पावर b। अब देखो b क्या है, यहाँ पर पावर है, और पावर कैसी होती है, डायमेंशन लेस होती है, पावर के पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि जो a b c d है इनके पास डायमेंशन है, लेकिन b को कैसा होना चाहिए था, डायमेंशन लेस, तो यहाँ पर ये क्रॉस आ जाएगा, ये दिस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हमारे पास a b c। अब देखो हम पावर पे फोकस करेंगे, जो बेस गिवन है इस पे फोकस नहीं करेंगे हम, ठीक है, b और c यानी कि पावर को हमें डायमेंशन लेस बनाना है, तो एक ले लिया है, b को ले लिया है जैसे लेंथ, ठीक है, और जो c है उसको ले लिया है 1 बाई लेंथ, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये करेक्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास ए बी और सी डी इनका पावर है, तो हम ए बी फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ सी डी को देखेंगे। सी डी कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, जैसे सी को ले लिया हमने एल, ठीक है, और डी को ले लिया हमने 1 बाई एल, तो ये कैंसिल हो जाएंगी और अल्टीमेटली 1 हो जाएगा, ठीक है, सी डी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि जो पावर है वो डायमेंशन लेस है, तो ये सही है। नेक्स्ट है हमारे पास बी, ए की पावर बी अपॉन सी, ठीक है,
इसको हमें डायमेंशन लेस देखना है कि क्या ये डायमेंशन लेस हो सकती है। ए पे फोकस नहीं करेंगे। जैसे ये डायमेंशन लेस कब होगी, जब ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि बी और सी को सेम होना चाहिए। L/L इज इक्वल टू 1, तभी तो आएगा ना 1 के इक्वल, जब बी और सी सेम होंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये 1 के बराबर नहीं आएंगी, यानी कि जो पावर है वो डायमेंशन लेस नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है A/B की पावर C/D, इस पर फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ पावर को देखेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, C/D ये इक्वल आना चाहिए 1 के, लेकिन यहाँ पर C/D 1 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ डायमेंशन है और ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो पावर डायमेंशन लेस नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास A/D और पावर है CD। अब देखो A/B तो फोकस करेंगे नहीं हम, ठीक है, CD को देखेंगे। C क्या हो गया, सेम कॉन्सेप्ट, C को ले लिया हमने L, ठीक है, और D को ले लिया 1/L, तो यहाँ से पावर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1, और पावर कैसी हो गई है, डायमेंशन लेस हो गई है, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट है हमारे पास A/B प्लस C/D, ठीक है। A/B और C/D कब ऐड होंगे, जब ये सेम फिजिकल क्वांटिटी हो जाए, ठीक है। यानी कि A की वैल्यू ले लेते हैं हम, जैसे कि एग्जांपल के लिए L की पावर 3 और B हो गया है L की पावर 2, और C को ले लिया है L की पावर 5 और D को लिया है L की पावर 4। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो L प्लस L हो जाएगा, ठीक है। लेंथ में लेंथ ऐड हो रही है, यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी बन गई है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन सही है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस AB। अब देखो 1 क्या है, हमारे पास नंबर है एक, और नंबर कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, उनके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब AB को देखेंगे हम, AB को भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, तभी ये 1 में ऐड हो सकता है। अब देखो A क्या है, A हमने एग्जांपल के लिए ले लिया है L लेंथ, और B है 1/लेंथ। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये AB का मल्टीप्लीकेशन 1 के इक्वल आ जाएगा। और 1 क्या है, एक नंबर है, नंबर कैसा होता है, डायमेंशन लेस। 1 यहाँ पर जो गिवन है क्वेश्चन में, ये भी डायमेंशन लेस है, और हमें जो मल्टीप्लाई करके आया है हमारे पास AB का, ये भी 1 है, और ये भी डायमेंशन लेस है, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन सही है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस A/B, ठीक है। 1 क्या हो गया, डायमेंशन लेस, ठीक है, डायमेंशन नहीं है इसके पास। और A/B डायमेंशन लेस कब आएगा, जब A की वैल्यू यानी A और B सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि A और B अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये 1 के इक्वल नहीं आएंगी, यानी कि जो A/B है वो डायमेंशन लेस नहीं होगा। A/B के पास कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा, तो किसी के पास अगर डायमेंशन है और उसमें कोई नंबर हम ऐड करें, जैसे कि 1 प्लस 2 बनाना, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा ये अच्छे से। अब देखो आपके पास दो क्वेश्चन है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड ओमेगा इफ डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू A sin ओमेगा t। दूसरा क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू a की पावर ax where y and x are length then find dimensions of a and alpha। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन गिवन आपको y इज इक्वल टू A sin ओमेगा t, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि साइन और साइन के साथ जो लिखा है ये पूरा डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, डायमेंशन लेस, और पूरा साइन ओमेगा टी ये भी डायमेंशन लेस होगा, ये आपको बात ध्यान है। तो देखो ये पूरा तो डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है, साइन ओमेगा टी इसको आप भूल जाओ, क्या बच गया, y इज इक्वल टू a, यानी कि y का डायमेंशन इज इक्वल टू a का डायमेंशन होगा, ठीक है। और y क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ होती है, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा L, ओके। और ओमेगा का देखिए, ओमेगा टी
ओमेगा टी कैसा है, डायमेंशन लेस है। और डायमेंशन लेस के लिए मैंने आपको क्या बताया, क्या लिखते हैं, m0 L0 और T0, ठीक है, ओमेगा टी। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। और देखिए यहाँ पर ओमेगा और टी ये मल्टीप्लाई में है, तो टी 1/t हो जाएगा इधर जाके। ओमेगा इज इक्वल टू 1/t। और टी क्या है, यहाँ पर टाइम है, ठीक है। और टाइम ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी की पावर -1। तो ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है टी की पावर -1, ठीक है। अब ये मत पूछना कि जो आपने तो बताया था कि जो साइन और इसके अंदर लिखा होता है, जो ब्रैकेट के अंदर, इसका तो डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब 1 होता है, इसका कुछ डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ओमेगा टी, ओमेगा इंटू टी, ये पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो होगा m0 L0 और T0, ठीक है। यानी कि ये ओमेगा टी कैसा है, डायमेंशन लेस है। और सिर्फ ओमेगा की बात करें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा टी की पावर -1। और टी क्या है यहाँ पर, टाइम, ठीक है। टाइम के लिए क्या होगा, सिर्फ टी। अब देखो ओमेगा हो गया है -1 और टाइम के लिए आ गया है टी, ठीक है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, टी की पावर -1 इंटू टी की पावर 1, अब देखो ये क्या आ जाएगा, टी की पावर 0 यानी कि 1। ओमेगा टी कैसा हो गया है, ओमेगा टी का मल्टीप्लिकेशन 1 आ गया है, यानी कि ओमेगा टी कैसा है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। ये बात आप समझ रहे होंगे कि ये हम पूरे की बात करते हैं, ब्रैकेट में जो भी पूरा टर्म गिवन है, इस पूरे का डायमेंशन लेस होता है। और अलग अलग का, जैसे ओमेगा का तो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, टी का भी है, तो इंडिविजुअल का डायमेंशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू ए ई की पावर ax, ठीक है। y इज इक्वल टू ए ई ax। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सपोनेंशियल टर्म, यानी कि ये जो पावर है ये तो डायमेंशन लेस है ही, डायमेंशन लेस है। और ये पूरा e की पावर ax ये भी डायमेंशन लेस है। और क्या बच गया यहाँ पर, y और a बच गए हैं, तो y का जो डायमेंशन होगा वही a का डायमेंशन होगा। और y क्या है हमारे पास, देखो y लेंथ है, ठीक है, और x भी लेंथ है। तो देखो y क्या है, लेंथ है, लेंथ के लिए हम यहाँ लिखेंगे l, ठीक है। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया यहाँ पर l। अब दूसरा क्या है, हमें क्या निकालना है, a का निकाल दिया हमने, अल्फा का निकालना है, ठीक है। अल्फा, ये दिस इज अल्फा x। अब देखो अल्फा x ये पूरा क्या है, ये जो पावर है ये पूरी कैसी है, डायमेंशन लेस है, ठीक है, डायमेंशन लेस। यानी कि अल्फा x इज इक्वल टू m0 L0 T0, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। अब देखिए अल्फा x इज इक्वल टू 1, और x को जब हम यहाँ नीचे ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1/x। और x क्या है हमारे पास, लेंथ है, लेंथ के लिए हम क्या लिखेंगे, l लिखेंगे, ठीक है, 1/l। और ये जब l ऊपर की तरफ जाएगा तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा l की पावर -1, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया है, तो ये समझ में आ गया ना कि ओमेगा टी क्या है। ओमेगा टी पूरे का तो डायमेंशन नहीं है, लेकिन ओमेगा के पास डायमेंशन है और टी के पास भी डायमेंशन है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के पास डायमेंशन नहीं है। यहाँ पर भी सेम बात है, अल्फा के पास डायमेंशन है और एक्स के पास भी डायमेंशन है, लेकिन इन पूरे का मल्टीप्लिकेशन जब हो जाता है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये अगला सवाल है, इफ प्रेशर P इज इक्वल टू a-t² bx वेयर x डिस्टेंस है और t टाइम है, तो हमें a/b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है।
हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, a में से अगर हम माइनस कर रहे हैं किसी चीज़ को, यानी कि टी स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, जब हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को, तो हमें ये श्योर होना चाहिए कि वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सेम है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इनका पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया था, l इज इक्वल टू, इसका भी l आया था और इसके बाद इसका भी l आया था। ठीक है, यानी कि लेंथ। और देखिए यहाँ पर है आपके पास a माइनस टी, यानी कि a और t इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तभी ये दोनों एक दूसरे से ऐसे माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो a का और t का इनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। और t क्या है, यहाँ पर हमारे पास टाइम है, तो टाइम के लिए यहाँ हो जाएगा t की पावर 2, यानी कि a की जो डायमेंशन है वो क्या आ जाएगी, a की डायमेंशन आ गई है t की पावर 2। ठीक है, यहाँ से a निकल गया है। अब b देखिए, p है यहाँ पर प्रेशर। ठीक है, a माइनस टी। अब देखो हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं ना, तो इनमें से जो देखो a माइनस टी है, ठीक है, a माइनस टी स्क्वायर है, इसे a माइनस टी स्क्वायर, a का डायमेंशन क्या आ गया, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का डायमेंशन टी स्क्वायर होगा, और जो इनसे रिजल्ट मिलेगा हमको उसका डायमेंशन भी तो टी स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पर a माइनस टी स्क्वायर के लिए आप यहाँ लिख दीजिए सिर्फ टी स्क्वायर, यानी कि जो सिर्फ टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा वही इनके सब्ट्रैक्शन का डायमेंशन होगा, अपॉन बी एक्स। ठीक है, p क्या है यहाँ पर, प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m की पावर माइनस m की पावर 1, l की पावर माइनस 1 और t की पावर माइनस 2। ठीक है, अब देखो p का लिखिए यहाँ पर m, l की पावर माइनस 1, t की पावर माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पर टी स्क्वायर है, टाइम के लिए क्या हो जाएगा, t की पावर 2, और b है, देखो यहाँ पर b का तो हमें निकालना है, तो b चलो यहाँ लिख लेते हैं हम, b इस साइड चला जाएगा और जो p है यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, b इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन, देखो यहाँ पर b इस साइड चला गया है और यहाँ पर क्या आ गया है, p आ गया है। ठीक है, p के लिए क्या हो जाएगा, m की पावर 1, l की पावर माइनस 1 और t की पावर माइनस 2 इंटू, और यहाँ पर x है, x देखो क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए हम यहाँ लिख देंगे l। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, टी स्क्वायर ऊपर है तो ये m ऊपर जाएगा, m की पावर माइनस 1 हो जाएगी, l की पावर देखो यहाँ पर ये कट जाएगा। ठीक है, l की पावर हो गई 0 और t की पावर ये ऊपर जाके t प्लस में हो जाएगा, तो t की पावर 4। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है b का। अब हमें देखना है a अपॉन b। ठीक है, और इनको अब डिवाइड कर दीजिए, a और b को, a डिवाइडेड बाई b। a का डायमेंशनल फॉर्मूला आया था t की पावर 2 और b का आया है m की पावर माइनस 1, l की पावर 0 और t की पावर 4। ठीक है, इसको सॉल्व करो, m 1 आ जाएगा, ये l की पावर 0 और t ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर t माइनस 2। ठीक है, ये आ गया है a अपॉन b का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये तो देखो हो गया लंबा मेथड एक। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते थे। देखो क्या हमारे पास इक्वेशन p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। ठीक है, a माइनस टी स्क्वायर, इनका जो भी रिजल्ट होगा उसका क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला टी स्क्वायर के बराबर। ओके, यहाँ पर आपको गिवन बी एक्स, या फिर आप यहाँ पर a भी लिख सकते हैं। ठीक है, टी स्क्वायर, यहाँ पर हम अल्टरनेट मेथड देख रहे हैं ना शॉर्ट ट्रिक से, तो यहाँ पर टी स्क्वायर लिखे या फिर a लिखे, a की बात होगी, तो यहाँ पर हम a ले लेते हैं।
और p लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि a माइनस टी स्क्वायर का क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला a के बराबर ही आएगा। अब देखो p है प्रेशर, ठीक है, p, और ये x यहाँ पर डिवाइड में है तो इसको यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, a अपॉन बी, ठीक है, a अपॉन बी आ गया है और यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा a अपॉन बी का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू p इंटू एक्स का डायमेंशनल फार्मूला। देखो p क्या है, प्रेशर है, प्रेशर के लिए हम लिख देंगे l की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2, और यहाँ पर ये क्या है x की जगह यहाँ पर लेंथ आ जाएगी, क्योंकि x क्या है यहाँ पर डिस्टेंस के लिए हम l ही लिखते हैं, और ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा a अपॉन बी के बराबर। अब देखो l से l ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया है m की पावर 1, l की पावर 0 और t की पावर -2, ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया है a अपॉन बी का। तो ऐसे आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू a log 1 माइनस बी अपॉन टी स्क्वायर वेयर y डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इंटू बी, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन गिवन है आपको, y इज इक्वल टू a log 1 माइनस बी अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको मैंने एक पॉइंट लिखवाई थी कि लॉग, ये पूरा लॉग और ये ब्रैकेट के अंदर, ये दोनों कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है, यानी कि 1 माइनस बी अपॉन टी स्क्वायर ये पूरा डायमेंशन लेस है, ठीक है, m0 l0 और t0, यानी कि 1 इज इक्वल टू बी अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये डायमेंशन लेस है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, ठीक है, ये 1 के इक्वल। अब देखो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, इसका तो कोई डायमेंशन है नहीं, और b अपॉन टी स्क्वायर ये पूरा डायमेंशन लेस है, यानी कि b अपॉन टी स्क्वायर 1 के इक्वल आएंगी, ठीक है। अब t क्या है, यहाँ पर टाइम है, b अपॉन टाइम के लिए यहाँ लिखेंगे आप t का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये t स्क्वायर इस साइड जाएगा, b इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया है टी स्क्वायर। अब देखो ये पूरा डायमेंशन लेस हो चुका है, यानी कि y और a का डायमेंशन सेम होगा, और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर l लिखेंगे, y का डायमेंशन और a का डायमेंशन सेम है, और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर l, यानी कि y का डायमेंशन आ गया है l, और y किसके बराबर है, a के बराबर भी है, तो a का डायमेंशन भी क्या आ गया है, l, और क्वेश्चन में पूछा हमें a इंटू बी, a का और b का मल्टीप्लाई करेंगे, a का है l और b का है टी स्क्वायर, यानी कि a b का डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है l टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ रिलेशन पावर p इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e की पावर माइनस अल्फा x अपॉन एन आर थीटा, जहाँ पर x है डिस्टेंस, r गैस कांस्टेंट है, थीटा टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पर थीटा एंगल नहीं है, थीटा टेम्परेचर के लिए यूज़ किया है, और n है नंबर ऑफ मोल्स। तो क्वेश्चन बता रखा है कि फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा, ठीक है। अब देखो इक्वेशन है हमारे पास, p इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e की पावर माइनस अल्फा x अपॉन एन आर थीटा। अब देखो हमें पता है कि ये पूरा डायमेंशन लेस है और ये पावर भी डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस के लिए हम क्या लिखते हैं, m0 l0 t0,
और ये किसके इक्वल हो जाता है 1 के। तो ये पूरा डायमेंशन लेस है ये पावर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी 1 के। तो अल्फा एक्स अपॉन एन आर थीटा ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। और हमें यहाँ पर अल्फा का निकाल लेते हैं डायमेंशन। अब देखो एन आर थीटा यहाँ चले जाएंगे, दूसरे साइड में एन आर थीटा और नीचे आ जाएगा एक्स। ठीक है, यहाँ से तो निकाल के हमारे पास अल्फा। अब देखिए पी क्या यहाँ पर पावर है, पी का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू होगा अल्फा और बीटा, अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा के डायमेंशन फार्मूला के इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है इसकी बात नहीं करेंगे हम, अल्फा अपॉन बीटा की बात करेंगे सिर्फ। और देखिए अल्फा क्या है, अल्फा के बराबर है एन आर थीटा अपॉन एक्स। तो अल्फा की जगह लिख देंगे यहाँ पर एन आर थीटा, अल्फा की जगह क्या लिखेंगे एन आर थीटा और एक्स है नीचे और ये बीटा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये स्टेट्स ऑफ मैटर में आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। वैसे आपका अभी स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया है। तो देखो ये इक्वेशन होती है, ठीक है, ध्यान रखना पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जिनको याद नहीं है ये इसका आपके जो आगे जो क्वेश्चन आएंगे, जो आगे चैप्टर आएंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा रोल होगा इस इक्वेशन का। तो देखो एन आर थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है टेम्परेचर और यहाँ पर टी टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है पी वी के। तो हम यहाँ पर एन आर थीटा की जगह पे पी वी लिख सकते हैं ना। पी क्या है यहाँ पर प्रेशर है, प्रेशर इनटू प्रेशर लिख देती हूँ क्योंकि ये जो पी से हम पावर भी देख रहे हैं और प्रेशर को भी अगर मैं पी से लिख दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कैसे लिखा मैंने, एन आर थीटा की जगह मैंने पी वी से रिप्लेस कर दिया है और डिवाइडेड बाय आएगा यहाँ पर बीटा और ये एक्स। अब देखो आपको मैंने एक इक्वेशन बताई थी एनर्जी डेंसिटी वाला, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, और दूसरा है दूसरा क्या है हमारे पास पावर। पावर के लिए क्या इक्वेशन है एनर्जी अपॉन टाइम। पावर क्या होता है एनर्जी अपॉन टाइम ही तो होता है। अब देखिए इसको पहले आप नोट करो, फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको रब कर दूंगी। कर लिया नोट आपने? तो देखिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होगा एनर्जी होगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम है एनर्जी डिवाइडेड बाय बीटा और यहाँ पर एक्स। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो बीटा को हम दूसरे साइड भेज देंगे, इस साइड भेज दिया बीटा को और जो यहाँ पर पावर गिवन था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पावर क्या है एनर्जी अपॉन टाइम है, तो इसको पावर को लिख दीजिए एनर्जी अपॉन टाइम, यहाँ बीटा लिखा, ये आएगा एनर्जी। ठीक है, ये ऊपर वाली एनर्जी हो गई, ये एक्स है यहाँ पर और पावर क्या है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी लिखा और जो टाइम होगा नीचे वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे कि 1/2 है और डिवाइडेड बाई 3/4। ठीक है, इसमें बच्चे आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो क्या करेंगे 1/2 इंटू करेंगे और जो नीचे का टर्म है उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और जो ऊपर का टर्म है वो यहाँ पर नीचे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखना। तो वैसे यहाँ पर किया गया है, सेम वही बात है जैसे आपको मैं यहाँ पर एक्सपेंड करके दिखाऊंगी। जैसे बी है यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम एक्स और ये पावर क्या होती है एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक
ठीक है। अब देखो यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी, और यहाँ पर एक्स आ गया है। अब देखिए जो नीचे वाला टर्म है टाइम, ये ऊपर आ जाएगा और ये एनर्जी नीचे रहेगी। ठीक है, एनर्जी से एनर्जी कैंसिल हो गई। यहाँ पर क्या बचा है, इधर टाइम है और नीचे क्या है, एक्स है। एक्स क्या है हमारे पास, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम यहाँ लेते हैं लेंथ यूनिट, टाइम के लिए हो जाएगा टी, और लेंथ के लिए हम यहाँ पर लेंगे एल। एल ऊपर जाएगा तो -1 में हो जाएगा, तो एल की पावर -1 और टी की पावर 1। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बीटा इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एक्स, और यहाँ पर एनर्जी इंटू यहाँ पर डिवाइडेड में टाइम है। ठीक है, इसको हमने कैसे लिख दिया, अब मैं फिर से बता देती हूँ आपको। बीटा है इधर, ये एनर्जी, आपको पता ही है जैसे कि 2 लिखा है मैंने, तो जाहिर सी बात है 2 के नीचे 1 ही होगा। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यहाँ पर 2 के नीचे 1 आएगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर एनर्जी के नीचे 1 है। ओके, और यहाँ देखिए एक्स है, एक्स यहाँ पर है तो इसके नीचे डिफ़ॉल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, और इनटू में एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम, और मैंने आपको भी क्या बताया कि ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एनर्जी के लिए मैं यहाँ पर ई ले लेती हूँ, ई अपॉन 1, और देखिए ये उल्टे मल्टीप्लाई में जाएंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, टाइम नीचे है तो टाइम ऊपर जाएगा, टाइम टी ऊपर चला गया, और एनर्जी के लिए यहाँ पर ई आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। ये 1 लिखा है यहाँ पे मैंने, 2 नहीं है, ये 1 है। एल की पावर -1 और टी की पावर भी 1। अब देखो ये क्वेश्चन आपके पास, द नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय n इज इक्वल टू d। ये d है आपके पास, ठीक है, d इंटू n2 माइनस n1 अपॉन z2 माइनस z1, वेयर n1 एंड n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम एट z1 एंड z2 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ d। अब देखो ये क्वेश्चन में गिवन आपको कि नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू z एक्सिस पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय। देखो जैसे एक ग्राफ होता है ना आपके पास, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, तो हम जैसे कि इसको लेते हैं z एक्सिस, तो यहाँ से वो आ रहे हैं, पार्टिकल्स आ रहे हैं आउटवर्ड्स। ठीक है, और z1 और z2 हमें गिवन है पोजीशन पार्टिकल्स की, कि कौन से पोजीशन से पार्टिकल्स एमिट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या गिवन आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू z एक्सिस पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय n। ठीक है, तो n हो गया हमारे पास, इससे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं, n इज इक्वल टू d इंटू n2 माइनस n1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, ये इक्वेशन लिख दिया है, और n क्या है हमारे पास, ये n, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। मैंने आपको बताया था कि जो पर यूनिट होता है और उसके बाद जो भी टर्म होगा वो डिवाइड में आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में। तो एरिया को हम यहाँ लिखेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट के बाद क्या आ गया है इधर, टाइम, तो टाइम को भी इधर नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए n है,
एन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल। देखो नंबर है, ये नंबर का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, नंबर कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, और डायमेंशन लेस के लिए हम यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। एरिया के लिए क्या होगा L2 और टाइम के लिए होगा T। तो देखो n का क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, L की पावर -2 और T की पावर -1, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, वेयर N1 एंड N2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। N1 एंड N2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ पार्टिकल लिखा पहले, उसके बाद पर यूनिट लिखा है। पर यूनिट के बाद जो भी टर्म होगा वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि वॉल्यूम को हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में। तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, यहाँ पर N1 का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू N2 के होगा, और ये इक्वल होगा N2 है ये, N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, नंबर है, डायमेंशन लेस है, इसकी जगह आ जाएगा 1, और वॉल्यूम के लिए होता है L3। तो N1 और N2 इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया है, L की पावर -3, ठीक है। और देखिए Z1 और Z2 क्या है, Z1 एंड Z2 Z एक्सिस पर पोजीशन है, जैसे ये हम लिख देते हैं ना x1 x2 ऐसे लिखते हैं, तो वैसे ही Z एक्सिस पर पोजीशन है ये Z1 Z2, और पोजीशन के लिए हम लेंथ का यूज करेंगे, लेंथ यूनिट यूज होती है पोजीशन के लिए, आर पोजीशंस, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L, ठीक है, L। तो इसको नोट करो, फिर मैं इसको थोड़ा रब करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखो इसमें ये नंबर ऑफ पार्टिकल ये हटा के इधर लिख देती हूँ, इसको n को यहाँ लिख दिया है L-2 और T-1, ठीक है। N1 N2 इनका क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, L की पावर -3, ठीक है। और Z1 और Z2 बच गए हैं, इनको भी लिखते हैं इधर, Z1 और Z2 इनका है L, और इक्वेशन देखिए क्या है, n इज इक्वल टू माइनस इधर, ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा क्वेश्चन में, n इज इक्वल टू माइनस है, -D(n2 - n1 Z2 - Z1)। अब देखो n है यहाँ पर, ठीक है, n का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर माइनस जो होता है ना, माइनस साइन हो गया, जैसे इनको हम कंसिडर नहीं करते हैं जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, ओके। n का डायमेंशनल फॉर्मूला, n का डायमेंशन इज इक्वल टू d का डायमेंशन। अब देखो n2 - n1, और इनका जो रिजल्ट आएगा उसका डायमेंशन क्या होगा, n2 और n1 के बराबर होगा, तो इनमें से कुछ भी लिख दीजिए, n2 लिख देते हैं जैसे हम, और सेम यहाँ पर होगा Z2 - Z1 का जो रिजल्ट होगा उसका डायमेंशन Z1 और Z2 के डायमेंशन के इक्वल होगा, तो इनमें से Z1 लिखो या Z2 लिखो, एक ही बात होगी, तो यहाँ पर लिख देते हैं Z2 का डायमेंशन। अब देखिए n का डायमेंशन क्या है, हमने निकाला था अभी, n का डायमेंशन है L-2 और T-1, ठीक है, इनटू, अब देखो ये Z2 है, जो ये n है ना इधर n, ये Z2 को हम n के साइड ले जाएंगे और n2 को यहाँ नीचे ले आएंगे, ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ d बच जाएगा, ये d है, ठीक है। ऐसे आपको आसानी होगी, n का हमने लिख दिया, Z2 का देखो, Z2 क्या है, लेंथ है, तो यहाँ पर लिख देंगे L, और N2 क्या है हमारे पास, L की पावर -3, और ये किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ D,
अब देखिए इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर आ जाएगा जैसे l की पावर -2 और l की पावर -1 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। l की पावर -2 से l की पावर -2 कैंसिल हो गया है, ये l ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये +1 हो जाएगी पावर, तो ये आ जाएगा t-1 और l 2। ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया है किसका, d का डायमेंशनल फार्मूला है ये। ओके, तो आपको समझ में आ गया ये। पहले हमने n का डायमेंशनल फार्मूला निकाला, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ऊपर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे है, डायमेंशनलेस है, इसलिए यहाँ पर लिखा था हमने 1 अपॉन, नीचे क्या आएगा पर यूनिट। पर यूनिट के बाद जो भी वर्ड आता है, टर्म आता है, उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं 1 अपॉन एरिया, इनटू में क्या करेंगे पर यूनिट टाइम, टाइम भी नीचे ही आएगा, ठीक है। यहाँ से हमने n का डायमेंशनल फार्मूला निकाला था। दूसरा है n1 और n2। n1 और n2 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, और नंबर ऑफ पार्टिकल ऊपर आएंगे, ठीक है, उनका हो गया 1 क्योंकि वो डायमेंशनलेस होते हैं। नीचे है पर यूनिट और वॉल्यूम, वॉल्यूम कहाँ आएगी, नीचे आएगी, ठीक है। वॉल्यूम के लिए होता है l की पावर 3, और l की पावर 3 जब ऊपर जाएगी तो l की पावर -3 हो जाएगा ये, ठीक है। ये n1 और n2 का डायमेंशनल फार्मूला आ गया था। नेक्स्ट हमारे पास z1 और z2, ये क्या है, पोजीशन है। पोजीशन के लिए हम लेंथ देखते हैं, यहाँ से l आ गया, और ये हमारे पास इक्वेशन गिवन थी क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ से हमने n लिया है, n का डायमेंशन, d का डायमेंशन, माइनस साइन हम इग्नोर करते हैं जब डायमेंशन निकालते हैं तब, और n2 माइनस n1 का जो रिजल्ट होगा उसका डायमेंशन n1 और n2 के बराबर होगा, तो n1 लिखो या फिर n2 लिखो, एक ही बात होगी। सेम विद z1 एंड z2, यहाँ पर हमने z2 लिख दिया, n1 यहाँ पर जो n है, n का डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है l, z1 का लिखेंगे, और नीचे क्या इधर हमारे पास n2 का डायमेंशन लिखा, तो यहाँ से अल्टीमेटली d का डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज आंसर। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज गिवन बाय, इक्वेशन गिवन आपको p प्लस n स्क्वायर a डिवाइडेड बाय v स्क्वायर इंटू v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, वेयर p है हमारे पास प्रेशर, v वॉल्यूम है, t टेम्परेचर है। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a एंड v। अब देखिए यहाँ पर जो ये टर्म है p प्लस एन स्क्वायर a अपॉन v, ठीक है, एक ये टर्म हो गया p प्लस एन स्क्वायर a अपॉन v स्क्वायर। दूसरा है हमारे पास v माइनस एन बी, ठीक है। अब देखो ये दोनों प्लस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनका डायमेंशन सेम है तभी प्लस हो रहे हैं, यानी कि p का डायमेंशन इक्वल होगा एन स्क्वायर a अपॉन v स्क्वायर के डायमेंशन के, और यहाँ पर भी v और एन बी इसका डायमेंशन सेम होगा तभी ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था ना कि प्लस और माइनस कब होते हैं, जब दोनों क्वांटिटी का जो डायमेंशन हो वो सेम होता है, ठीक है। अब देखिए हमें a का डायमेंशन निकालना है, तो यहाँ लिख दीजिए p का डायमेंशन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है, a का डायमेंशन, और यहाँ पर v स्क्वायर। अब a हमें a का निकालना है तो v यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और एन स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड में। अब देखो n है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि ये तो नंबर आ गया है, नंबर तो डायमेंशन लेस होता है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मोल्स लिखा है, ठीक है। मैंने आपको एक बताया था, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको हम मेजर कैसे करते हैं, मोल से, तो ये वही मोल है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे MOL, ठीक है। तो अब देखिए a को हमें रखना है इधर, a को रखना है, v को यहाँ पर मल्टीप्लाई में भेजेंगे प्रेशर के साथ, v क्या है यहाँ पर वॉल्यूम है, और एन स्क्वायर को यहाँ पर नीचे रख देंगे, ठीक है। अब देखो a का डायमेंशन निकल जाएगा, p का होता है प्रेशर, प्रेशर के लिए क्या होगा ML -1 T -2, वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए L क्यूब होता है,
और एल क्यूब है और यहाँ पर स्क्वायर भी गिवन है, तो एल की पावर हो जाएगी 6, ठीक है। नीचे है एन स्क्वायर, एन यहाँ पर क्या है, मोल, मोल का स्क्वायर हो जाएगा इधर, मोल का स्क्वायर, ठीक है। इसको अब आप सॉल्व करिए, ये आ जाएगा m, और यहाँ से आएगा ये l की पावर 5, t की पावर -2 एंड मोल -2 पावर, ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है किसका, a का। अब देखिए इसको देखते हैं, v माइनस एन बी, v और एन बी का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, इसलिए ही ये दोनों माइनस हो पा रहे हैं। अब देखो हमें b का डायमेंशन निकालना है, b इज इक्वल टू, ये v के नीचे आ जाएगा n, v का डायमेंशन और n का डायमेंशन, ठीक है। इन दोनों का सेम डायमेंशन है, तो यहाँ पर v को ही नीचे n को भेज दिया है, b बच गया है, ताकि हम b का डायमेंशन आसानी से निकाल सकें। तो v क्या है इधर, वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिखेंगे हम l की पावर 3, और नीचे क्या है यहाँ पर n, n के लिखेंगे यहाँ पर मोल, ठीक है। तो v का डायमेंशन क्या आ गया है, l क्यूब मोल इनवर्स, ठीक है। ये डायमेंशन आ गया है b का। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है और हमें ये बताना है कि ये डायमेंशनली सही है या फिर गलत है, ठीक है। पहला हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v देखिए क्या होता है, वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, 2as इसमें a है एक्सेलरेशन और s है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी का आपको पता है एल टी -1 और इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। देखो वी स्क्वायर का डायमेंशन सेम होना चाहिए यू स्क्वायर से और 2as के, इन तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको वेरीफाई कर लो, ये भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इसका भी एल टी -1 और इसका पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2as गिवन है, 2 है यहाँ पर नंबर, नंबर का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, 2 को इग्नोर करो। a क्या है यहाँ पर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा एल टी -2 और यहाँ पर ये क्या गिवन है s यानी कि लेंथ, तो यहाँ पर l लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा l की पावर 2 और t की पावर फिर 2 -2 हो जाएगा, तो इसका पूरे का ऐसे होल स्क्वायर ले लेंगे हम, तो एल टी -1 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेम है, तीनों का डायमेंशन सेम आ गया ना, तो ये इक्वेशन सही है, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, करेक्ट। अब देखो दूसरे इक्वेशन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2mv स्क्वायर। अब देखो काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी के लिए क्या होता है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2, ठीक है। 2mv स्क्वायर है, 2 क्या है नंबर है, नंबर को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि 2 कैसा होता है डायमेंशनलेस है। m के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर m और v स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर और t -2, तो ये क्या आ जाएगा ml2t-2, तो यहाँ पर RHS इज इक्वल टू LHS हो गया है, यानी कि ये डायमेंशनली तो सही है लेकिन फिजिकली ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 2 है, क्योंकि आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ mv स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला, ना कि 2mv स्क्वायर। और जो ये हाफ है ना ये हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, ठीक है। सो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट एंड फिजिकली और न्यूमेरिकली रॉन्ग, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है आपके पास,
displacement of a particle in nth second is given by Sn u plus a by 2 into 2n minus 1. Explain its dimensional consistency. अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर बेसिकली RHS इज इक्वल टू LHS प्रूव करना है, ठीक है। Sn मतलब कि ये है डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिखेंगे L, और पर मतलब पर के बाद जो भी टर्म होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। सेकेंड के लिए हम टाइम लिखेंगे, तो L अपॉन टी यानी कि L t माइनस 1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है एस एन का। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो एस एन और u का डायमेंशनल, और ये किसके इक्वल होगा, a बाई 2n माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं है, ये नंबर नहीं है, ठीक है। अगर नंबर होता तो ये डायमेंशन लेस हो जाता, लेकिन n क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट सेकंड है या फिर सेकंड है, ठीक है। ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, क्वेश्चन में भी लिखा है, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन nth सेकेंड, ठीक है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर n का डायमेंशन क्या लेंगे, t लेंगे, ओके। अब देखो यहाँ पर s का तो निकल गया है, u क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी के लिए lt माइनस 1 होता है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये देखिए a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे a 2 आ जाएगा आगे, 2an अपॉन 2 माइनस ये क्या आएगा, a बाई 2, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर n क्या रखेंगे, जो टाइम का सेकंड गिवन होगा, ठीक है, जो टाइम गिवन होगा फर्स्ट सेकंड या फिर सेकंड है, और यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, ठीक है। इसलिए आप ये नहीं बोलेंगे कि ये तो डायमेंशन लेस हो गया, अलग डायमेंशन हो गया, यहाँ पर टाइम का यहाँ पर आ रहा है, n आ रहा है, इधर तो टाइम का कुछ टर्म ही नहीं गिवन है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, इसलिए वो मल्टीप्लाई में हो गई है, तो a इंटू 1 बाई 2, ठीक है, और यहाँ पर भी an बाई 2। अब देखो 2 और ये भी 2, ये क्या हो गए, नंबर हो गए, तो नंबर को हम हटा देते हैं, क्योंकि हम डायमेंशन निकालते टाइम नंबर को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि नंबर क्या है, डायमेंशन लेस है। तो हम an माइनस यहाँ पर a, और यहाँ पर ये n है, जहाँ पर n की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पर, और 2 क्या है यहाँ पर, 2 डायमेंशन लेस है, ठीक है। an माइनस a इंटू 1, ठीक है, ये भी n ही है, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 1 है, ओके। तो an माइनस an, तो ये अल्टीमेटली रिजल्ट देगा an के बराबर ही डायमेंशन में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे a यानी कि एक्सेलरेशन और n यानी कि टाइम, इनका डायमेंशन निकालिए। a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, lt माइनस 2, और n क्या है, यहाँ पर टाइम है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो lt माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका, इसका और इसका, इन तीनों का डायमेंशन सेम है, lt माइनस 1, lt माइनस 1, और यहाँ पर भी lt माइनस 1, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर हम कुछ नोट में पॉइंट देखते हैं। तो नोट लिखेंगे यहाँ पर आप, जैसे आपने देखा था ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2mv², है ना, ऐसा देखा था कि जो ये डायमेंशनली तो सही है लेकिन फिजिकली रॉन्ग है। तो इसी पे एक पॉइंट है यहाँ पर, इफ अ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, it may or may not be physically correct. फॉर एग्जाम्पल आपने देख ही लिया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2mv²,
अब देखो ये डायमेंशनली तो सही है लेकिन फिजिकली क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर 2 की जगह पे हाफ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है कि कोई अगर इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो ऐसा हो भी सकता है कि वो फिजिकली करेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो फिजिकली इनकरेक्ट हो। ठीक है, फिजिकली सही हो या फिर फिजिकली गलत हो। नेक्स्ट है, अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली श्योर 100% श्योर करेक्ट होगी ही होगी। ओके, इफ इक्वेशन इज physically correct it must be dimensionally correct। 100% श्योर है कि वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। अगर फिजिकली करेक्ट है तो इट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। तो इनको आप नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा तो डायमेंशन इसका कुछ बचेगा नहीं। और डायमेंशनलेस क्वांटिटी के लिए क्या डायमेंशन होता है, m की पावर 0, l की पावर भी 0 और t की पावर भी 0। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस, कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है। अब देखो 4 ऑप्शन गिवन है और ये डिवाइड का साइन है। ठीक है, स्लैश नहीं है, ये डिवाइड है। फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, अब देखो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, मास डायमेंशनलेस नहीं होता है। नेक्स्ट है वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के लिए lt-1 और एक्सेलरेशन के लिए lt-2। l से l तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर टाइम का डायमेंशन आ जाएगा तो ये भी डायमेंशनलेस नहीं है। नेक्स्ट है वॉल्यूम अपॉन एरिया, वॉल्यूम के लिए L³ होगा और एरिया के लिए L², तो यहाँ पर L बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है तो वो कट जाएंगे और वर्क अपॉन एनर्जी क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। नेक्स्ट है द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ नो डायमेंशन। ठीक है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन नहीं है। पहला गिवन आपको स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, F = μn। अब देखो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये भी फोर्स है और ये नॉर्मल रिएक्शन, ये भी फोर्स है, तो फोर्स और जो नॉर्मल रिएक्शन है इन दोनों का डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा और म्यू क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। एंगल भी डायमेंशनलेस होता है तो आंसर आएगा आपका डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो अगला क्वेश्चन आपके पास थी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1/4πε0 इन कूलम्स लॉ हैज फॉलोइंग यूनिट। यूनिट की बात की गई है यहाँ पर, डायमेंशन की बात नहीं की गई। ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारे पास F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इस टर्म का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो r² यहाँ पर F का r² यहाँ से जाएगा और Q1 Q2 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, डायमेंशनल निकालना है, यूनिट निकालनी सिर्फ F यानी कि फोर्स r² और ये Q1 और Q2। ठीक है, और 4πε0 इसकी हमको यूनिट बतानी है। फोर्स देखिए, फोर्स के लिए हो जाएगा न्यूटन, r क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, मीटर से करेंगे और मीटर का स्क्वायर इधर, और नीचे है यहाँ पर चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, कूलम का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दो चार्ज है ना इधर, 2 चार्ज के लिए यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा।
और 1/4πε0। तो इसकी यूनिट आ गई है C-2 ठीक है, C-2 तो आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास अ क्वांटिटी F इज गिवन बाय √hc² वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, g है यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ f इज दैट ऑफ। अब देखो जो हमें f क्वांटिटी गिवन है उसका इक्वेशन ये है, ठीक है, और हमें f क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर होगा। तो मैं इस सॉल्यूशन को हटा देती हूँ, इस ऊपर वाले क्वेश्चन को, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा ये अब तक। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी है f और इक्वेशन गिवन है आपको hc²/g, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम, उनका जो डायमेंशन है वो सेम होता है, यानी कि m l t, देखो यहाँ क्या था mvr था ना, तो यहाँ पर m आ जाएगा lt-1 और ये 2 ml2t-1, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया। c है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के लिए होता है lt-1, और तीसरा है g यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका होगा m l t, यहाँ पर -1 -2 और ये 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, h है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट m l2t-1, c है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, मल्टीप्लाई करेंगे और ये स्क्वायर में है तो l2t-2 आएगा, डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 l3 और t-2, ठीक है। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो देखो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारे पास ये अंडर रूट में, और ये ऊपर जाएगा तो m⁻², और ये ऊपर जाएगा, ये 4 हो गया, ठीक है, l⁻4 है ये 3 ऊपर जाएगा, l⁻3 हो जाएगी, देखो यहाँ पर ये 5 है, 5 यहाँ पर भी 5 आएगा, और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, l⁻5 और t⁻ भी -5, ठीक है। ये ऊपर गया m² हो गया। अब देखिए ये टोटल हो जाएगा 5 और ये 2 हो गया, यहाँ पर 7 में से 3 माइनस करेंगे तो l⁻4 आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर -5 है, यहाँ पर ये t⁻2, ये ऊपर जाएगी, यहाँ पर ये -6 हो गया, और t⁻⁻4 और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको जब हम अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पर l4 है यहाँ पर, तो l2 आ जाएगा, और यहाँ से t-2, ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया है, ठीक है। और ये सेम डायमेंशनल फार्मूला किसके लिए होता है, वर्क या फिर एनर्जी के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए पहला गिवन आपको एरिया, तो ये गलत है, सेकंड है एनर्जी, ये सही ऑप्शन होगा, मोमेंटम ये गलत, वॉल्यूम भी गलत, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आ गया आपका सेकंड, दैट इज एनर्जी। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।